मॉर्निंग। बैंकिंग ब्लॉग के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से स्वागत करता हूं। अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव्स का। ये एक कलर का पोस्ट है। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या है इसका सिलेबस, क्या है क्वालिफिकेशन, क्या है सिलेबस, और सबसे इम्पोर्टेंट है सिंगल एग्ज़ाम है। ठीक है, ये सिंगल एग्ज़ाम है यानी ओनली वन एग्ज़ाम। सैलरी आपको अच्छा लमसम 34,000 मिल जाता है और इसका फुल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, क्वालिफिकेशन से लेके एग्ज़ाम के पैटर्न से लेके कट ऑफ सब देखेंगे। ठीक है, तो ये आईडीबीआई, सबसे बड़ा सवाल आपके मन में होगा आईडीबीआई जो बैंक है ये प्राइवेट है या गवर्नमेंट, इसके बारे में भी बात करेंगे। और ये पोस्ट जो है वो प्राइवेट, ये पोस्ट जो है परमानेंट है या कॉन्ट्रेक्चुअल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वैकेंसी के बारे में कि क्या है वैकेंसी, क्या वैकेंसी का डिटेल है। तो 920 वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, और ये जो इंसेंसिव क्वालिफिकेशन बताया गया है वो 55% है। ठीक है, और 50% है एस टी एस सी पी डब्ल्यू डी के लिए, ग्रेजुएशन इन 55% और 50% एस टी एस सी के लिए। जो एज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज आपको 20 और मैक्सिमम 25, अगर इसमें आप ओबीसी का जोड़ दीजिएगा तो +3 हो जाएगा, एसटीएससी का +5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी डेट जो है एक साथ 2021 का ही काउंट होगा। ठीक है, तो इस पे आप लोग ध्यान देंगे। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो सिंगल एग्जामिनेशन है वो 5 सितंबर को कंडक्ट कराया जाएगा। वैकेंसी डिटेल अगर देखेंगे तो अनरिजर्व 373, एससी 138, एससी एसटी 69, ओबीसी 248, ईडब्ल्यूएस 92 है, अदर आप लोग देख सकते हैं। तो ये है आपका वैकेंसी का डिटेल। उसके बाद जो डेट्स देखते हैं तो ये जो डेट्स है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स है। जो एज और क्वालिफिकेशन आपको 1 जुलाई 2021 से काउंट किया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है आज से ही। 4 अगस्त से 18 अगस्त 2021 तक ये फॉर्म आप लोग भर सकते हैं और पेमेंट भी आपको 18 अगस्त तक ही होगा। और जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो 5 सितंबर 2021 को कंडक्ट किया जाएगा ऑल सेंटर पे। सबसे इम्पोर्टेंट आ जाएगा आपका कि जो सैलरी है, ध्यान से देखिएगा। कैरियर का प्रोस्पेक्ट, सर्विस कंडीशन क्या आपके पास है। तो ध्यान से देखिए, द अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव विल बी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इनिशियली फॉर 1 ईयर, पहला साल के लिए है। फिर ये आपका अच्छा परफॉर्मेंस के बाद 2 साल बढ़ाया जाएगा। फिर और अच्छा परफॉर्मेंस के बाद आप टोटल 3 साल जो हो जाएगा ना, उसके बाद आपको ई लर्निंग सर्टिफिकेशन एंड अवेलेबल वैकेंसी के अगेंस्ट आपको 3 साल, ठीक है, आफ्टर कम जो आप कंप्लीट करेंगे 3 साल, उसके बाद आपको आईडीबीआई का जो असिस्टेंट ग्रेड 1 है, ठीक है, जिसको हम लोग वो पीओ बोलते हैं, उसमें आपको सिलेक्शन प्रोसेस जो उसका जब आएगा उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं और उसको आपको प्रेफरेंस भी मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक हमको ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं मिला है जो 1 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद उनको निकाल दिया गया। सब लोग परमानेंट हो ही जाते हैं। तो ये जो आपके दिमाग में अगर चल रहा है कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है तो निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। 3 साल के बाद आपको प्रमोशन भी मिल सकता है आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से, या तो फिर आप असिस्टेंट मैनेजर में आपको आगे बढ़ सकते हैं, आपका कैरियर बढ़ सकता है। अगर सैलरी देखें तो फर्स्ट ईयर में आपको 29 मिलेगा, सेकंड में 31 मिलेगा और 34 मिलेगा आपका थर्ड ईयर में। ठीक है, और इसमें याद रखिएगा 3 साल जब तक परमानेंट आप नहीं होते, 3 साल तक डीए एचआरए कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आप जब आप पे स्केल में काउंट हो जाएंगे, जब ग्रेड ए बन जाएंगे तो आपको फिर सब कुछ पे स्केल सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी सब कुछ। अगर एज देखेंगे तो 20 ईयर और 25 ईयर है। सबका डेट हम डाल दिए हैं कि 5 साल रिलैक्सेशन, जो एस टी एस सी, 3 साल ओबीसी, 10 साल बाकी सबका है। उसके बाद आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन 55% है। ठीक है, 50% एस टी एस सी ओबीसी के लिए। और याद रखिए कि इन्होंने जस्ट बोला है कि 1 तारीख तक आपका रिजल्ट आ गया होना चाहिए, यानी कि आप जो परसेंटेज वहाँ डाल रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज आपका कितना है। तो जिनका रिजल्ट नहीं आया है, जो अभी तक जिनका एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, वो फॉर्म ना भरें। ठीक है, तो वो ये प्रॉब्लम करें, क्योंकि यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया है कि 1 जुलाई के पहले अगर आप ग्रेजुएट हुए हैं तो ही आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपका फ़ी तो जानते ही हैं, आज के डेट में बैंकिंग एग्जामिनेशन का फ़ी कितना हो गया, 200 एस टी एस सी कैंडिडेट के लिए, पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए, और 1,000 लगेगा ऑल अदर के लिए। ठीक है, बहुत हाई प्राइस है।
अब सिलेक्शन प्रोसेस आपको पता है, जैसे ही कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था सिंगल एग्जाम है, और सिंगल एग्जाम में सिर्फ रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ, टोटल 50 नंबर, 50 क्वेश्चन, 50 नंबर, 50 क्वेश्चन, यानी 150 क्वेश्चन, 150 नंबर, और आपको मिलेगा 90 मिनट। ठीक है, सिंगल एग्जाम है, और इसी एग्जाम के बाद आपका सिलेक्शन ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आप लोग थोड़ा सा देखेंगे हम लोग कट ऑफ के बारे में। 2019 में क्या कट ऑफ गया था। बहुत ही आसान पेपर होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है। इंग्लिश सेक्शनल कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इंग्लिश में सेक्शनल कट ऑफ 1550 था। ठीक है, 2019 में। क्वांटिटी में 18। ठीक है, रीजनिंग में 18। टोटल जो कट ऑफ बना था 103 पे बना था जनरल का। ओबीसी का 97 पे बना था, कितना में, 150 में। याद रखिएगा 150 में ये है। और वेटिंग कैंडिडेट देखिए, जो वेटिंग कैंडिडेट का 76 जिनका आया था उनको बेटिलाइज रखा गया था, और 76 भी बेटिलाइज था ओबीसी के लिए। यानी 76 जिनका था उनको वेटिंग में रखा गया था, जो अगर कोई ज्वाइन नहीं करेगा तो इतने वाले को फिर कॉल किया जाएगा। 2018 का भी आप लोग देख लीजिए, ये 2018 का है 96 92। ठीक है, ये कम गया था, लेकिन 2019 में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट देखने को मिला था। तो ये है आपका सारा वैकेंसी का अपडेट। अब अगर तक अभी आपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं लिया है, देखिए एच रैंकर आपको प्रोवाइड करता है, बार बार हम बोलते हैं एच रैंकर प्रोवाइड करता है आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी। लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए अगर कोई टेस्ट सीरीज आपको लेना है तो आप एच रैंकर का ले सकते हैं, और कोड जरूर डाल दीजिएगा BB20, जिससे कि आपको 240 में ही, सॉरी 239 में ही आपका ये 299 का पैक जो है 239 में ही आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको चाहिए और लेवल का आपको मॉक टेस्ट चाहिए, तो आप ज़रूर इसको परचेज करेंगे। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि बार बार पूछा जा रहा है कि ये बैंक प्राइवेट है या नहीं। देखिए बैंक तो प्राइवेट है, और 2018 तक IBPS के थ्रू ही ये कंडक्ट कराता था। ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ी बैंक है, आप ये बहुत बड़ी बैंक है, और अभी LIC कुछ इसका स्टेक खरीद चुका है। तो आप लोग इस फॉर्म को भरिए और दिमाग से निकाल दीजिए। प्राइवेट है, सरकारी है, ये बहुत अच्छा पोस्ट है, और सबसे अच्छा ये कि आपको जो पोस्टिंग मिलेगा वो सारे अर्बन में मिलेगा, और सिलेक्शन प्रोसेस भी इजी है, सिंपल है। और 3 साल बाद, 3 साल मेहनत करके आप असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं। तो आप ज़रूर इसको फॉर्म को अप्लाई कीजिए जो ग्रेजुएट हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।